तो चलिए आज एक गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, देखिए। अगर मैं आपको ऐसी 100 इमेजेस और दिखाऊँ, फिर उसके बाद एक न्यू इमेज दिखाऊँ जो सिमिलर है, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? ऑफ कोर्स, मशीन्स भी यही करती है। इसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। कल तक कंप्यूटर्स को हर एक चीज़ सिखाना पड़ता था कोड के ज़रिए से, पर आज का कंप्यूटर खुद ही सोच सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है, प्रिडिक्शंस कर सकता है, बिना हर एक चीज़ को मैनुअली बताए हुए। तो ये है एआई का फर्स्ट स्टेप, जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। आइए इसे भी हम डिकोड करते हैं काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से, जैसा हमने हमारे लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था। तो मेरा नाम है सऊद सैयद और मैं हूँ एक एआई एंड डेटा साइंस इंजीनियर। चलिए सीखते हैं एआई, इससे पहले कि एआई हमें सीख ले। लेट्स गो। वॉट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हमारे कंप्यूटर को ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, फिर वो उन एग्जाम्पल्स से सीख कर खुद से नई प्रिडिक्शन करना शुरू कर देता है। आसान भाषा में बताऊँ तो मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को इतने एग्जाम्पल्स दिखाना कि वो खुद से ही समझने लग जाए कि उसे क्या करना है, बिना उसे मैनुअली बार बार बताए कि भाई तुझे ये करना है, ये करना है। ऐसा नहीं, खुद से ही वो एग्जाम्पल्स को देख के सीखने लग जाए। इसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। समझ लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उसने कैंडल को छुआ और उसका हाथ जल गया। तो यहाँ पर बच्चे को समझ में आ गया कि वो लाल रंग की या तेज़ रोशनी वाली चीज़ को छुएगा, जिसे हम आग कहते हैं, तो उसे तकलीफ़ होगी या उसका हाथ जल जाएगा। ठीक है, फिर जब बच्चा गैस पर आग जलते हुए देखता है तो उसे अपनी पुरानी वाली सीख याद आती है कि नहीं, ये भी सिमिलर ही है, तो अगर मैं इस पे हाथ रखूँगा या हाथ लगाऊँगा इसको तो मैं जल जाऊँगा, फिर से मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी। तो यहाँ पर जो है बच्चा एक पैटर्न पहचान लेता है कि हाँ, जो आग है वो कैंडल में भी हो सकती है, गैस पर भी हो सकती है, स्टोव पर भी हो सकती है। तो इसके जैसी दिखने वाली चीज़ को अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो फिर से मेरा हाथ जल जाएगा। अगर पेरेंट्स ने उसे पहले से बताया होता कि बेटा गैस को हाथ मत लगाओ, तो वो सिर्फ उतना ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था, जैसे कि ओल्ड प्रोग्रामिंग वर्क करती थी कंप्यूटर्स में। पर यहाँ क्या हो गया कि बच्चे को खुद से एक्सपीरियंस मिल गया कि अगर मैं आग को छू लूँगा तो मेरा हाथ जल जाएगा या तकलीफ़ पहुँचेगी। और आग जो है वो कहीं भी हो सकती है, कैंडल पे हो सकती है, गैस पे हो सकती है, स्टोव पे हो सकती है। ये सिर्फ गैस पे लिमिटेड नहीं है जो पेरेंट्स ने बताया था। तो यहाँ पर बच्चे ने एक पैटर्न को पहचाना और फिर उसके अकॉर्डिंग काम किया कि हाँ, अब मुझे आग को नहीं छूना है। तो मशीन लर्निंग भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। हम उसे हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते हैं, ठीक है, हम उसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे देते हैं, फिर वो उन एग्जाम्पल्स को देख के एक पैटर्न को समझता है और फिर उसके हिसाब से काम करता है। मशीन लर्निंग का एक प्रोसेस होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम इसे स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, डेटा कलेक्शन। इसमें हम डेटा को जमा करके कंप्यूटर को देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, डॉग्स की, कैट्स की, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की काफ़ी सारी इमेजेस, वीडियोस हम जमा करके कंप्यूटर को देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हम डेटा कलेक्शन। सेकंड, डेटा लेबलिंग। अब जो मैंने कंप्यूटर को अलग अलग इमेजेस दिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसे अगर डॉग की 100 इमेजेस दी है, ठीक है, तो मैं हर इमेज के नीचे लिखूंगा कि ये डॉग है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग इमेजेस होगी, अलग अलग ब्रीड के डॉग होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, उनके अलग अलग फीचर्स उसमें हाईलाइट हो रहे होंगे। तो मैं जहाँ जहाँ पर भी डॉग की इमेज है, मैं उसे हाईलाइट करके लिख दूंगा कि ये डॉग है। ठीक है, इससे वो इमेज को एक नाम मिल जाएगा और कंप्यूटर को इससे समझ में आएगा कि हाँ, ये जो इमेज है ये एक डॉग की है, या ये जो इमेज है ये एक एप्पल की है, या ये इमेज एक बनाना की है या कैट की है। मुझे हर इमेज के नीचे उसको नाम देना पड़ेगा। इसे कहते हैं डेटा लेबलिंग। थर्ड, ट्रेनिंग। अब कंप्यूटर इन लेबल्ड इमेजेस को देखकर अपने अंदर एक मॉडल बनाता है जो इन इमेजेस के जो फीचर्स है, जैसे कि शेप, साइज़, कलर, इन्हें आइडेंटिफाई करता है। आसान भाषा में अगर मैं आपको मॉडल के बारे में बताऊं, मॉडल एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऑलरेडी सीख चुका है, जैसे कि आपका दिमाग। अगर मैं आपको एक मैंगो की फ़ोटो दिखाऊं और आप उसे 100 बार देख लें, तो अगली बार आप उसे बिना सोचे समझे ही बता देंगे कि हाँ, ये मैंगो ही है। ठीक इसी तरीके से एक एमएल मॉडल काम करता है। वो खुद सीख लेता है, फिर उसके बाद वो प्रिडिक्शंस करने लगता है, जस्ट लाइक दिस। फोर्थ, टेस्टिंग। जब मॉडल बन के तैयार हो जाता है तो हम उसे नई इमेजेस देते हैं ताकि हम उसे टेस्ट कर सके कि ये अब पहचान पा रहा है या नहीं। जैसे समझो मैंने उसको बहुत सारे एप्पल्स के इमेजेस दिया हो, सब रेड कलर के, ठीक है, अब मैंने उसको यहाँ पे एक ग्रीन एप्पल का इमेज दे दिया। ओके,
तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार आपने उसको 100 रेड एप्पल के इमेजेस दिया है, पर यहाँ पे आपने उसको ग्रीन एप्पल का इमेज दे दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने उसे 100 एप्पल के इमेजेस दिए थे, उसमें सिर्फ एप्पल का कलर नहीं था, उसका शेप था, उसका साइज़ था, उसका एक होलिया जो अपीयरेंस होता है वैसा। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि सिर्फ कलर मायने नहीं रखता है, उसका शेप, साइज़ और अपीयरेंस जो है उसको देख के भी आपका जो ML का मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये क्या है। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि वो ना करे, पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो बोल दे कि हाँ भाई ग्रीन है फिर भी एप्पल ही है। तो टेस्टिंग में हमें यही पता चलता है कि कंप्यूटर सही गेस कर पा रहा है या नहीं। फिफ्थ, इम्प्रूव एंड रिपीट। अगर हमारा ML मॉडल जो है वो हमें सही जवाब नहीं दे पा रहा है या सही चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे और एग्जाम्पल्स देंगे, जैसे 100 के बदले 200 इमेजेस देंगे, 300 इमेजेस देंगे, ताकि वो उसको और बेहतरी से उस चीज़ को समझ सके, और फिर जब हम उसे नया कुछ पूछे तब हमें एक्यूरेट रिजल्ट या सही जवाब दे पाए। ये पूरा प्रोसेस जो है वो रिपीट होता चलता है ताकि हमारा जो ML मॉडल है वो हमें और बेटर रिजल्ट्स दे सके और बेटर प्रिडिक्शन कर सके। तो दोस्तों, मशीन लर्निंग के कुछ टाइप्स है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम इसे आने वाले वीडियोज़ में हर एक टाइप को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पर आज मैं आपको इसे एक शॉर्ट सिंपल में समझा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट, सुपरवाइज लर्निंग। अब इसमें क्या होता है कि हम हमारे कंप्यूटर को डेटा के साथ में एग्जाम्पल भी दे देते हैं ताकि वो उसे और बेहतरी से समझ पाता है कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को फ्रूट्स की इमेजेस बता रही है और साथ में उन्हें ये भी बता रही है कि इस फ्रूट का नाम क्या है। जैसे एप्पल की इमेज बता रही है और उन्हें बोल रही है कि इसे एप्पल कहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा उस इमेज को देख के, उसके कलर को, उसके टेक्सचर को, उसके फीचर्स को देख के समझ पाता है कि ये क्या है, और साथ ही साथ में बच्चे को इमेज के साथ में उसका करेक्ट आंसर भी सुनने को मिल रहा है। तो इससे बच्चा धीरे धीरे खुद ही समझने लग जाएगा कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं। इस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग काम करता है। सेकंड, अनसुपरवाइज लर्निंग। अब इसमें क्या होता है कि हम कंप्यूटर को ढेर सारा डेटा दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तू अपने हिसाब से देख ले, खुद ही समझ ले कि कौन सा क्या है। तो इसमें कंप्यूटर क्या करता है कि जो उसको सिमिलर टाइप के डेटा दिखते हैं वो उनका एक ग्रुप बना लेता है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी इमेजेस दे देती है और उन्हें बोलती है कि अब तुम इसे खुद ही देखकर ऑब्जर्व करके बताओ कि कौन सा फ्रूट क्या है। अब बच्चे जो है वो सारी इमेजेस को लेते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं उनके फीचर्स को देख के, कलर को देख के, टेक्सचर को देख के, फिर वो उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे बच्चों को इमेजेस मिलती है जिसमें फ्रूट रेड कलर का है, ठीक है, और उसका टेक्सचर गोल है, तो बच्चे ऐसी जितनी भी इमेजेस है अलग अलग उसका एक ग्रुप बना लेंगे और टीचर को बताएंगे कि मैम हमें लग रहा है कि ये एप्पल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, बच्चों ने खुद से अपना दिमाग लगाया, पैटर्न को एनालाइज किया और फिर खुद ही प्रिडिक्ट कर दिया। इस तरीके से अनसुपरवाइज लर्निंग काम करता है। थर्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर अपनी गलतियों से सीखता है। जैसे कि अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलता है, लेकिन अगर हम हार जा रहे हैं या प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो हमें माइनस पॉइंट भी मिलता है। तो इसी तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करता है। आइए इसे भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लेते हैं कि एक बच्चा एक वीडियो गेम खेल रहा है, ठीक है, तो अगर वो उसमें एक सही टर्न लेता है तो उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर वो कोई गलत टर्न लेता है या प्रोग्रेस नहीं कर पाता है तो उसके पॉइंट्स माइनस भी होते हैं। तो इससे बच्चे को समझ में आएगा कि मुझे कहाँ कहाँ सही टर्न लेना है और कहाँ मुझे रॉन्ग टर्न नहीं लेना है जिससे मेरा पॉइंट्स माइनस हो। ठीक है, तो इसी तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करता है। मशीन लर्निंग जो है वो हमें आज के टाइम में हर जगह देखने को मिलता है, पर हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता है। आइए मैं आपको इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ कि कहाँ कहाँ मशीन लर्निंग आज के टाइम में यूज़ हो रही है। फर्स्ट, यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम। अभी आप मुझे एक बात बताइए, आपके यूट्यूब को या आपके नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि आपको किस तरीके के वीडियो देखना पसंद है, या आप किस तरीके के वीडियो देखते हैं, या आपको क्या देखने से ज़्यादा मज़ा आएगा? कभी सोचा है आपने? समझ लेते हैं कि अगर आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, तो उसका जो मशीन लर्निंग का एक सिस्टम है नेटफ्लिक्स का, वो समझ जाता है तुरंत ही आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है, तो वो आपको लगे हाथ और 3-4 हॉरर मूवी रेकमेंड कर देगा। सेकंड, स्पैम ईमेल डिटेक्टर। हमारे जीमेल में एक स्पैम का फोल्डर होता है, वहाँ पर सारे मोस्टली जितने भी जो फेक मेल्स रहते हैं या
फ्रॉड वाले या स्कैम वाले जो मेल है आपको वहीं देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें जो हमारा मॉडल होता है वो सेंडर के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है कि इसमें वर्ड्स किस तरीके के यूज़ हुए हैं, इसमें ऐसी कोई लिंक तो नहीं है जो फ्रॉड में या स्कैम में काम आती है। ऐसे सेंटेंसेस है जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वोन एन आईफोन, या फिर ऐसा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैव बीन डेबिटेड विथ सो एंड सो अमाउंट। वैसे जितने भी ईमेल्स जो हमें आते हैं वो हमारा एमएल का मॉडल उन्हें देख के एनालाइज करके सीधा सीधा उठा के स्पैम फोल्डर में डाल देता है। थर्ड, फेस अनलॉक इन फ़ोन्स। फेस अनलॉक भी एमएल का ही कमाल है। फ़ोन ने आपके चेहरे को, आपके चेहरे के फीचर्स को सीख लिया है, इसीलिए जब आप जितनी बार भी आप फ़ोन खोलने की कोशिश करते हैं वो वेरीफाई करता है कि हाँ ये सेम बंदा ही है, और फिर वो आपके फ़ोन को खोल देता है। गूगल मैप्स ट्रैफिक प्रेडिक्शन। अभी गूगल मैप पे जो हमें बताता है, अब उसको कैसे पता चलता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं फंस जाऊँगा, या मैं उस साइड से जाऊँगा तो मैं जल्दी पहुँच पाऊँगा, ये भी एमएल की मदद से ही पता चलता है। इसमें एमएल रियल टाइम लोकेशन डेटा, स्पीड डेटा और पास्ट ट्रैफिक की जो हिस्ट्री है वो इन सब को कंबाइन करके हमें बता पाता है गूगल मैप कि आपको कौन से रास्ते से जाना चाहिए या कौन से रास्ते से नहीं जाना चाहिए। अगर आप यहाँ से जाओगे तो आप फंस जाओगे, या ये जो है ये आपका फास्टेस्ट रूट है तो आपको ये रूट नहीं लेना चाहिए, ये रूट लेना चाहिए। इन सब टेक्निक्स और एमएल की वजह से गूगल मैप हमें बता पाता है कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए और किस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। वेट 1 मिनट का पॉज ले लेते हैं। इसमें मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे इसका जवाब नीचे कमेंट्स में दीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपका ध्यान है या नहीं है। तो मुझे बताइए कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर को 1000 इमेजेस दी अलग अलग एनिमल्स की, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, पर मैंने उसे नहीं बताया कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो वो किस टाइप की लर्निंग में आया? नीचे कमेंट्स में बताइए, मुझे सुनना है मुझे, हाँ पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि मशीन लर्निंग क्या क्या कर सकता है और वो कितना ज़्यादा एडवांस ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम ये भी देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग क्या नहीं कर सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इतना तो ऑलरेडी एडवांस हो ही चुका है, तो अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मशीन लर्निंग नहीं कर पाएगा। एक बात याद रखिए दोस्तों, मशीन लर्निंग सब कुछ नहीं जानता है। अगर जो उसे डेटा दिया गया है वो गलत है या इनकम्प्लीट है तो जो मॉडल है वो बराबर से नहीं सीख पाएगा। मॉडल भी गलत ही सीखेगा, या जो वो सीखेगा वो इनकम्प्लीट होगा। जैसे अगर मैंने उसे हाथी की 1000 इमेजेस दे दिया पर मैंने उसे लेबल नहीं किया अच्छे से कि ये एलिफेंट है, या मैंने 1000 इमेजेस में से सिर्फ कुछ इमेजेस को ही लेबल किया या कुछ इमेजेस का ही मैंने नाम रखा है कि ये हाथी है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो पूरे डेटा को वो ठीक से समझ नहीं पाए। अगर मैं उसे कोई इमेज दे के पूछूंगा कि भाई बता अब ये क्या है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हाथी को बिल्ली बोल दे जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ग्रे कलर का हाथी भी होता है, ग्रे कलर की बिल्ली भी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि उसे शायद बिल्ली का डेटा ज़्यादा बेहतर से समझ में आ पाया हो और ग्रे कलर की बिल्ली भी उसमें हो। पर यहाँ पर जो हाथी का डेटा था वो इनकम्प्लीट था क्योंकि मैंने उसे पूरा तरीके से लेबल नहीं किया था। मशीन हर चीज़ नहीं समझ सकता है। हम उसे जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे, जितना ज़्यादा डेटा देंगे, इतना अच्छे से हम मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करेंगे, वो उतना ही अच्छा हमें रिज़ल्ट दे पाएगा, ठीक है। अगर डेटा बराबर नहीं है, इनकम्प्लीट है, या डेटा ठीक से नहीं दिया गया है तो वो हमें गलत रिज़ल्ट ही देगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपने मशीन लर्निंग का बेसिक फंडा समझ लिया है, जिसमें कंप्यूटर डेटा से सीखता है और हमें नई चीज़ें प्रेडिक्ट करके देता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मशीन खुद से सोचने लग जाए जैसा हम इंसान सोचते हैं? तो इसे कहते हैं डीप लर्निंग, जिसमें मशीन के पास अपना खुद का दिमाग होता है जैसे हमारे पास होता है। तो मैं हूँ आपका सैयद साहब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मशीन का ब्रेन किस तरीके से काम करता है। टिल देन सीखते रहिए एआई, इससे पहले कि एआई आपको सीख ले।